हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र श्रृंखला। इस सेशन में हम लोग शिव पूजन साई जी द्वारा रचित माता का अंचल का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शिव पूजन साई जी के जीवन परिचय के बारे में और माता का अंचल जो अध्याय दिया हुआ है उसके सारांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि माता का अंचल है वह देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है और जो सन 1926 में प्रकाशित होता है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है हिंदी साहित्य में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस सेशन में माता का अंचल का भाग 2। क्या पढ़ेंगे? माता का अंचल का भाग 2। इसका मतलब हम लोगों ने भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 2 पढ़ाने से पहले उसके बारे में अच्छे से बता भी दूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो तस्वीर से आपको दिखाई दे रहा है, माँ अपने बेटे को अपने आंचल में बैठा करके कुछ कोर खिलाती है, यानी दाल भात खिलाती है, यानी कि दही में भात मिलाकर कोर बनाती है। छोटे छोटे तोता मोर कहानी की अंश की कहानी कहते हुए या उन्हें छोटा छोटा टुकड़ा इस प्रकार से ऐसे कहती है कि ये तोता है, ये मैना है, ये मोर है, ये हंस है, ये उड़ जाएंगे वरना जल्दी से खा लो। तो लड़का क्या करता है, बच्चा क्या करता है, जिसका नाम शिव पूजन सा है, ये अपने ही बारे में ये लिखते हैं। और इसे किस शैली में लिखते हैं? ये आत्मकथात्मक शैली में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? आत्मकथात्मक शैली में लिखते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? जब कोई भी कवि अपने स्वयं के बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। इन्होंने स्वयं के बारे में ही लिखा है, लेकिन शैली का प्रयोग करते ही इन्होंने किस शैली का प्रयोग करते इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे माता का अंचल जितने अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको मैं एक एक प्रश्नों के बारे में तुम्हें बताऊंगा, उनके आंसर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें इसको और फिर एक एक प्रश्नों का आप लोग आंसर दें मुझे कि हाँ ऐसा इसका आंसर हो सकता है, क्या मैं वैसा ही आंसर तुम्हें बता रहा हूं। यदि आप लोग ऐसा 70% भी अपना दिमाग में संजो लेते हो अच्छा सा प्रश्न का आंसर, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में और आप 100% नंबर प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इससे पहले वीडियो में हमने जीवन परिचय देख लिया शिव पूजन साई जी का और माता का अंचल का क्या पढ़ लिया था, हमने सारांश पढ़ लिया था। ठीक है, तो यह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? यह सब हमें कृतिका भाग 2 नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। कृतिका भाग 2 जिसकी अध्याय संख्या की बात करें तो 1 है और लेखक का नाम क्या है? शिव पूजन साई। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि माता का अंचल जो अध्याय है, जो अंश है, जो देहाती दुनिया से लिया गया है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? शिव पूजन साई जी हैं, ध्यान रखना। अब भाग 2 माता का अंचल पढ़ने से पहले, पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं पार्ट 1 के बारे में बता देता हूं। वैसे मैं थोड़ा सा यदि शिव पूजन साई जी के बारे में बता दूं तो अच्छा रहेगा, जिससे हमें अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि लेखक से संबंधित भी कोई अभ्यास प्रश्न होगा तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे। तो शिव पूजन साई जी के बारे में बताऊं तो जन्म की बात करूं तो इनका जन्म होता है 1893 ईस्वी में। कब होता है? 1893 ईस्वी में। तो बच्चों बताओ इनकी मृत्यु कब होती है? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में, ध्यान रखना। जन्म होता है 1893 में और मृत्यु होती है इनकी 1963 ईस्वी में। कब होती है? 1963 ईस्वी में। और किस राज्य में होती है? बिहार के। किस राज्य में होती है? बिहार। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है भोजपुर। और गांव के नाम की बात करूं तो गांव का नाम है उनवास। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बताया गया कि ये 10वीं कक्षा जैसे ही पास करते हैं तो इन्होंने बनारस की अदालत में किसकी नौकरी करते हैं? नकलन विष की नौकरी करते हैं। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, किसमें दोस्तों? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इस नौकरी से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। अर्थात इसे नौकरी से इन्होंने छुटकारा पा लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो असहयोग भारत देश को आजाद कराऊंगा। ठीक है, फिर पढ़ा हम लोगों ने कि शिव पूजन साई जी के लगभग 12 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कुछ नाम दिया गया था, जैसे देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। और यह जो अंश है माता का अंचल, यह भी यहीं से लिया गया है, ये पता होना चाहिए।
फिर ग्राम सुधार, एक रचना का नाम आता है ग्राम सुधार, और एक आता है वे दिन और वे लोग, वे दिन वे लोग। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे माधुरी, बालक, जागरण। इन पत्रिकाओं क्या करते हैं, संपादन करते हैं। इसके अलावा एक हिंदी की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी जिसका नाम था मतवाला, जिसका नाम क्या था, मतवाला। और मतवाला का भी ये संपादक मंडल से जुड़े हुए थे, संपादक मंडल से जुड़े हुए थे। ठीक है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि देहाती दुनिया जो उपन्यास है, देहाती दुनिया जो इनका उपन्यास है, देहाती दुनिया, इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ या ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ यहीं की भाषा का प्रयोग किया है, भाषा भी यहीं की और संस्कृति भी यहीं की, और मुख्य जो चित्र हैं वो भी यहीं के। फिर यह जो अंश है माता का अंचल, जो हमने भाग 1 पढ़ा, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत होती है जब कुछ युवा या कुछ बालक एक साथ इकट्ठे होते हैं, समूह होता है, तो वहाँ क्या बजते हैं, मृदंग बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। और यदि यही संग किसका हो, बुड्ढों का हो, तो फिर क्या हो जाता है, पैसों की कमी आ जाती है, कहते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। ठीक है। फिर जैसे हम यदि मूल पाठ की बात करें तो मूल पाठ की शुरुआत तो होती तो यहीं से है, लेकिन लेखक कहते हैं कि जो मेरे पिता हैं, जिसे मैं क्या कहते हैं, आपको याद है क्या, माता को तो कहते हैं ये मैया, क्या कहते हैं, मैया, और पिता को ये कहते हैं बाबूजी, क्या कहते हैं, बाबूजी। ये ध्यान आपको रखना है। ये कहते हैं कि मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठ करके, सुबह यानी तड़के, सुबह का प्रयोग न करके यहाँ तड़के का प्रयोग किया है, सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके और अपने साथ साथ मुझे भी नहला लेते हैं, और नहा धो करके ये पूजा में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, पूजा में। और जब पूजा में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं भी साथ साथ बैठता हूँ। पूजा करने के बाद ये रामायण का पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। जब ये रामायण का पाठ करते हैं तो इनके बगल में बैठकर मैं भी दर्पण देखा करता था, आईना देखा करता, जिसमें मैं अपना खुद का चेहरा देखा करता था। जब पिताजी मेरी तरफ देखते तो मैं लज्जा करके मुस्कुरा करके उस आईने को रख देता था। फिर ये राम नाम बही में हजार नाम लिखते थे और फिर 500 पुड़ियाँ बनाते थे, यानी 500 राम नाम के नाम लिख करके, राम नाम लिख करके इसमें आटे की, कुछ आटा की वो कहते हैं ना, आटे की डली डाल करके गीली, और पुड़ियाँ बना लेते थे। और उन पुड़ियाँ को बनाने के बाद ये गंगा जी जाते हैं और आते समय मुझे पेड़ की डाली पर झुलाते हैं, और आते ही हम चौके में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं तो मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ। काठी का जो घोड़ा होता है उसे लेकर के मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो माँ मुझे अचानक पकड़ लेती है और मुझे तेल लगाती है, चोटी बनाती है और रंगीन कुर्ता पजामा पहना देती है, मैं कन्हैया जैसा लगता हूँ। बाहर जाते वक्त हम सिसकता मैं पिता के पास जाता हूँ, बाबूजी के पास जाता हूँ। तो जब जैसे देखता हूँ तो मेरे साथ के कुछ बच्चे होते हैं, यानी कि मेरे दोस्त होते हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मैं सिसकना भूल जाता हूँ और खेल खेलना शुरू कर जाता हूँ। तो पहले बात तो वो एक नाटक खेलते हैं जिसमें चबूतरे का एक कोने का घर बनाते हैं, चौकी को एक पर्दा डाल करके उस पर फिर मकान मिठाइयों की दुकान बना लेते हैं। उसके बाद घरौंदा बनाते हैं। घरौंदे में क्या होता है, वो खेल कब समाप्त होता है, जब उनके पिताजी हैं वो अंतिम पंक्ति में जीवने के लिए बैठते हैं, तो लड़के उस घरौंदे को तोड़ करके, फोड़ करके और भग जाते हैं हंसते हुए। और पिता हंसते हुए बोलता है कि भोलाराम बता नेक्स्ट जीवनवार कब होगा, कब मैं जीवने के लिए आऊँ। अब पढ़ते हैं हम भाग 2 माता का अंचल।
कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी कि पहले सबसे पहले तो नाटक खेलते हैं, तमाशा करते हैं, उसके बाद गरौंदा बनाते हैं, फिर तीसरा खेल आता है बारात, यानी कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता है, कनस्तर का तो क्या बजाते हैं, ये तंबूरा बजाते हैं। एमोले, एमोले होता है छोटा आम का पौधा, आम का जो छोटा पौधा होता है ना, आम का छोटा पौधा, आम का छोटा पौधा। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है, यानी कि एमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती है, और टूटी चूहेदानी की क्या बनती है, पालकी बनती है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कभी कभी बारात का जुलूस निकालते तो क्या करते, कनस्तर का तो तंबूरा बजता और अमोले को घिस करके शहनाई बजाई जाती, और चूहेदानी क्या बनती, पालकी बनती जिसमें लड़की बैठती है, और हम लोग समधी बनकर बकरे पर चढ़ देते हैं, यानी चढ़ लेते हैं, और चबूतरे के एक कोने से बारात चल करके दूसरे कोनों पर जाकर दरवाजे के पास रुक जाती है। वहां काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लकड़ी की पटड़ियाँ होती हैं उससे घिरा हुआ होता है और गोबर से लिपे हुए होते हैं, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए होते हैं, और छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो एक बारात का खेल खेल रहे हैं। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती है, और वहां से फिर उस चबूतरे के उस कोने से दूसरे कोने वापस आ जाती है। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। यानी कि लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डाल करके उसमें दुल्हन को क्या कर लिया जाता है, चढ़ा लिया जाता है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते हैं, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते हैं। यानी पिताजी भी उसके वहीं रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये शिवपूजन साय जी हैं, ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं, ये अपने बचपन को याद कर रहे हैं, और इनके बचपन का नाम होता है भोलानाथ। इसे भोलानाथ इसका नाम क्यों निकालते हैं, क्योंकि पिताजी इसे त्रिपुंड लगाते थे, यानी कि जो शिवजी लगाते हैं ना, बस भभूत जैसे लगाते हैं, त्रिपुंड इस प्रकार से लगाते, तो वो भोलेनाथ उनका नाम। वैसे उनका नाम वास्तव में क्या नाम था, तारकेश्वर नाम था, तारकेश्वर, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही शिव पूजन साय जी या भोलानाथ के बाबूजी आ जाते हैं तो दुल्हन का मुख उखाड़ कर वो देखते हैं, तो बच्चे हंस करके भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है, और कुछ समय बाद फिर थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली वापस इकट्ठी होती है। खेलना तो होता ही है उनको। इकट्ठा होते ही राय जमती है कि खेती की जाए, यानी कि अब खेती करेंगे। सबसे पहले वो एक नाटक खेलते हैं, उसके बाद घरौंदा बनाते हैं, उसके बाद बारात का जुलूस निकालते हैं, और अब क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती है और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती है। यानी अब खेती कर रहे हैं तो घिरनी भी गड़ जाती है एक तरफ, और नीचे गली कुआं बन जाती है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं। यानी पहले मोट से पानी निकाला जाता, बैलों से पानी निकाला जाता, अब यहाँ बैल क्या बन रहे हैं, लड़के बन रहे हैं। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अब वो खेती करते हैं तो खेती का सारा ही साधन होना चाहिए। अब खेल भी खेलेंगे, तमाशे भी करेंगे, तो सब कुछ करना पड़ेगा। अब बैल की जगह लड़के आ गए, एक चुक्कड़ का बांध गराड़ी पर चढ़ा दिया गया, और खेत चबूतरे को क्या बना दिया, खेत बना दिया गया। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जोड़ता है। फिर बड़ी मेहनत से खेत
जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती, हम हाथों हाथ फसल काट लेते। यानी कि यहाँ तो अब गेहूँ भी करते हैं तो 6 माह बाद करते हैं, तो यहाँ तो फसल उगाई ना और तुरंत काटी ना, क्योंकि खेल तो ऐसा ही होता है। काटते समय गाते थे, क्या गाते थे? ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो बही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते। यानी क्या गाते हो? ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो बही हमारी। और फसल को एक जगह रख कर के उसे पैरों से क्या कर देते? रोंद डालते। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। यानी कि कसोरे पर सूप बनाकर ओसाते पर मिट्टी के दिए तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ, और इसी बीच क्या आ जाते हैं? बाबूजी आ जाते हैं। यानी सभी खेलों में बाबूजी इनका साथ देते हैं। तो यही तो होता है पिता का दुलार। तुम्हें पता है माता का अंचल में क्या क्या बताया गया है? एक बार बता देता हूँ, पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? कि माता का अंचल में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ चित्र दिखाए गए हैं, तो उनमें क्या क्या दिखाया गया है? तो क्या क्या दिखाया गया है? एक तो बालकों का खेल दिखाया गया है, बालकों का खेल, एक कौतूहल, माता की ममता, माता की ममता और पिता का दुलार, पिता का दुलार, ये सब दिखाया गया है। तो बच्चों खेल तो खेल है, कौतूहल हो रहा है, माता की ममता तो हो चुकी, पिता का प्यार चल ही रहा है और खेल अब चल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे, और कैसी मौज की खेती थी। यानी जैसे पिताजी आए तो वह खेल समाप्त हो जाता था और बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर लोगों के तमाशे देख लेते थे। यानी कि जो रास्ते चल बटोही होता है, जो रास्ते चल रहे होते हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। यानी कि जब ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब हम कूद कूद कर क्या करने लगते? चिल्लाने लगते थे। चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अब कहते हैं चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दुल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। और किसी दुल्हे की कोई ओहारदार पालकी देख लेते तो हम बहुत जोर जोर से क्या करते? चिल्लाते। आज भी ऐसा ही मतलब कुछ बच्चे जो बालक होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, आज भी ऐसा ही करते हैं। रहरी में पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। ये गाते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इसी पर ये देखो ग्रामीण अंचल है, ध्यान रखना। अब ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसी के ऊपर इन्होंने एक चित्र खींचा है माता के अंचल के नाम से। तो ये सब पाठ, ये जो शब्द आ रहे हैं, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र संबंधी शब्द आ रहे हैं, ध्यान रखना। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। यानी कि एक बार जब हम जैसे ये देखते ना दूल्हे के आगे होरदार पाल के देख तो हम खूब खूब चिल्लाते थे। तो हम क्या कहते हैं? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। तो एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या होता है कि जो बूढ़ा होता है वह दूल्हा बनता है बेचारा। तो उसने हम लोगों को क्या हुआ, उस बूढ़े वर ने, हम उसको जब ये कहा तो लोगों ने क्या, उस बूढ़े वर ने क्या किया, हम लोगों बड़ी दूर दूर तक यानी कि खदेड़ करके ढेलों से मारा, मिट्टी के ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। कह रहे हैं कि उस बुढ़े की है ना खसूट की, आज तक हमें उसकी सूरत याद है, आज तक उसकी शक्ल हमें क्या है? याद है। हम उसकी शक्ल को भूल नहीं पाए हैं। न जाने किस ससुर ने वैसा दवाई ढूंढ निकाला है। ससुर क्या होता है? जैसे कि आप लोगों की शादी होती है तो आपकी वाइफ का पिता यानी कि उनके आपके ससुर फादर इन लॉ जिसे बोलते हैं, याद आप तो समझ गए होंगे, फादर इन लॉ। तो कहते हैं कि न जाने कि ससुर ने ऐसा जवाई ढूंढ निकाला था, इन बूढ़ा खसूट निकाला था। और उसी नालायक ने जब हमने उसे कहा
तो उन्होंने हमें बहुत दूर तक पहले तो दौड़ाया, दौड़ करके ढेलों से मारा था। तो फिर कह रहे हैं क्या, न जाने कि ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा, और वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी भी, ऐसा नालायक आदमी हमने बुढ़ा वक्ती देखा नहीं था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, और जब आम की फसल होती थी, अमोले नाम आया था, तो आम की जब फसल होती थी तो आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, और जैसे ही आंधी आती तो हम लोग कहाँ दौड़ पड़ते, बाग की ओर, बाग की तरफ। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम बेचते, और वहाँ पे घुले घुले गोपी क्या करते, हम लोग आम चापते थे, बेचते नहीं, चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। एक बार आंधी आई और क्या हो गई, पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। यानी कि क्या हुआ, आकाश में काले काले बादल ढक गए थे, तो बिजली चमकेगी, ये तो सीधी सी बात है। मेघ गरजेंगे भी, मेघ कड़केंगे भी, और जोर जोर से आवाज़ भी आएगी। बिजली कौंधेगी भी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे, और हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी कि एक गांव की एक कुछ पंक्ति है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि बारिश बहुत ही तेज होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। यानी कि एक छोटी छोटी मतलब कहते हैं ना कि एक जानवर जैसे चिपक जाते हैं, उसे अठई कहा जाता है। तो हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए, कैसे सटे, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन बरखा है ना, जमी नहीं, लेकिन वो थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे बरखा बंद हुई, वर्षा बंद हुई, तो हमें बाग में बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। हम लोग डरकर भाग चले, और हम लोग क्या हो गए, डर गए बहुत तेज, और भाग गए वहां से। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मोहसन तिवारी मिल गया। लो भाई, ध्यान से समझना थोड़ा सा, अब नई एक स्टोरी आ जाती है आप लोगों के लिए। बेजू एक नाम का लड़का था, वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है कि मोहसन तिवारी मिल गया। कौन मिल गया? मोहसन तिवारी। अब एक नई कहानी चलती है, तो ध्यान से देखना। बेन बूढ़े आदमी को सूझता कम था। यानी कि बेन बूढ़े आदमी, वो मोहसन तिवारी के बारे में कहा था कि बेन बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब बेजू नालायक तो था, धीर तो बताया गया है इसमें। उसने क्या बोला मोहसन तिवारी को? किसको बोला? मोहसन तिवारी को। मोहसन तिवारी को क्या बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया, और हम सभी लोगों ने बेजू जो ढीठ लड़का था, जो क्या कह रहा था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तो हम लोगों ने उसके सुर में सुर मिला दिया और सभी चिल्लाने लग गए, यही सुर गहराने लगे। मोहसन तिवारी बेतहासा खदेड़ा, और मोहसन तिवारी हमें बहुत तेज खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी दौड़ से दौड़ पड़े। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, और जब हम लोगों को पीछे पीछे भग रहा था, तब उसे नहीं मिले, तो मोहसन तिवारी कहाँ चला जाता है? हमारी पाठशाला में चला जाता है। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर छूटे। यानी कि मुझे, यानी कि शिवपूजन साहब, जिसका नाम क्या था? भोलानाथ, मुझे और बेजू को पकड़ लाने के 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी कि वहाँ जब पाठशाला गया तो वहाँ अध्यापक मिला, तो अध्यापक वहाँ से 4 लड़के भेजा कि इन 2 लड़कों को पकड़ के लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े, और जैसे ही हम लोग वहाँ से घर पहुँचे, भाग करके आ रहे थे, तो 4 लड़के जो भेजे गए थे वो हम पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। अब बेजू तो ढीठ था ही, बेजू तो कैसा बताया गया? ढीठ बताया गया, और हम लोग क्या हो गए? 9-2-11 हो गए।
फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, और गुरुजी मास्टर साहब थे, उन्होंने हमें खूब पीटा। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में, और बाबूजी को जब ये पता चला कि वो मोहसिन तिवारी को चिढ़ा रहे थे, तो अब गुरुजी उनकी खबर ले रहे हैं, तो बाबूजी बहुत तेज दौड़े स्कूल में। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, और गोद में उठाकर हमें क्या करने लगे, प्यार तो करते थे, पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, लेकिन हम दुलारने से यानी प्रेम से चुप होने वाले नहीं थे। नालायक था लड़का, ध्यान रखना शिवपूजन साहब भी। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, और रोते रोते हमारे आंसुओं से शिवपूजन साहब रोते रोते अपने बाबूजी का कंधा गीला कर देते हैं। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले, यानी कि निवेदन करके, यानी कि एक विनम्रतापूर्ण बोल करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, और रास्ते में फिर हमें हमारे लड़कों का, हमारे दोस्तों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे, और वे जोर से नाच रहे थे और गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। यानी क्या गा रहे थे वो, कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ, ये गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना हम भूल गए। वही बात है, जब माता इनको खाना खिलाती है, कपड़े पहनाती है, रंगीन कुर्ता पजामा पहनाती है, कन्हैया जैसा लगता है, तो सिसकियाँ भरते हुए बाहर अपने पिता के कंधों पर आ जाता है, तो वो जब लड़कों का झुंड देखता है तो सब सिसकियाँ भूल जाता है। तो वही बात यहाँ थी, रो रहा था पाठशाला से, अब पिता ने चिरौरी करके आने की विनम्रतापूर्वक अध्यापक से छुटवा लाए थे उसे। तो जैसे ही लड़कों का झुंड मिला तो वो गा रहे थे, गाते गाते अब उनका रोना धोना वो भी स्वयं भी भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े, और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, जो वो गा रहे थे वही सब गाने लग गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, और फिर हम गाते गाते कहाँ दौड़ पड़े, मक्के के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, रोज से हमने देखा कि चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई, और दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़ियाँ थोड़ी हाथ में आती हैं, वो तो उड़ जाती हैं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, और हम खेत से बिल्कुल अलग होकर यह सब गा रहे थे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। देखो क्या कह रहे हैं, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। और यही कह रहे थे क्या, कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, और ये बात सही है, लड़के और बंदर पराई पीर बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलेचने लगे। अब क्या करने लगे, अब शैतान तो थे ही बचपन में शिवपूजन साहब भोलानाथ जी, तो एक चूहे के बिल में देखा और उसमें क्या डालने लगे, पानी डालने लगे। अब चूहे की जगह क्या निकल आता है, सांप निकल आता है, और बस कुछ नहीं, सा 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 करते भगते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, और नीचे से ऊपर क्या कर रहे थे, पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब उस चूहे के बिल में से चूहा तो निकला नहीं, लेकिन शिव जी का चूहे की रक्षा करने के लिए कौन निकला है, शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जब रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले, तो कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्टा गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, तो देख लो ये भग रहे हैं ना। यानी कि अब बिल में पानी डाल रहे थे, तो अब देखो भग रहे हैं। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्टा गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी का दांत टूट गए। देख लो आप लोगों के सामने है चित्र, तस्वीर दिख रही है ना आप लोगों, तो आप लोगों को अपने बचपन की याद आ रही होगी। बात तो सही है, बालपन चाहे किसी का भी हो, कुबद सभी करते हैं, यानी शैतान सभी होते हैं, और ये सब खेल जो जितने भी होते हैं, ये सब खेल सब खेलते हैं। और इसी खेल से बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। कोई कैसे खेल खेलता है, कोई कैसे खेल खेलता है। अब बच्चे क्या कर रहे थे, चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। अब तो चूहा तो निकला नहीं, लेकिन चूहे का रक्षा करने वाला शिव जी का सांप निकल आया। अब क्या करें, अब दौड़े तो गई।
सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। यानी कि हम सभी है ना गिरते पड़ते भागे और हमारी जो देह था, हमारा जो शरीर था, वह क्या हो गया, लहू लुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और पैरों के जो तलवे थे वो उसमें कांटे चुभ गए। अब लहू लुहान तो हो गया। बस एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, और एक सुर से तेज दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे होता बरामदा, बरामदा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय जब हम दौड़ आए, उस समय हमारे पिताजी हैं वो बरामदे में बैठ करके गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। यानी कि लेखक ने यहाँ केवल माँ से रिश्ता केवल कैसा बताया गया है, केवल दूध पीने तक का नाता बताया है। लेकिन अब जब वो सांप देख करके भगते हैं, कोई औंधा गिरता है, कोई अंटा चिट्टा गिरता है, किसी का सिर फूटता है, किसी के दांत टूटते हैं, तो अब किसी के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। लेकिन जब पिताजी बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पी रहे थे, तब पिताजी बहुत पुकारते हैं, लेकिन बच्चा उनके पास भोलानाथ नहीं जाता है और अंत में मैया की गोद में जाता है। बात सही है कि जब बच्चे को दुख होता है तो पिता की गोद में नहीं जाता, वो माँ की गोद में जाकर ही रोता है, चुप होता है। वो जाकर उसी की गोद में शरण ली और मैया की गोद में जाकर बैठ गया। मैया चावल अमनियारी कर रही थी और माँ चावल कुछ साफ उफ कर रही होती या बना रही होगी, अमनियारी। हम उसी के आंचल में छिप गए और माँ के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। और जैसे हमें डर से कांपते हुए देखी तो वह भी रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और बेसुध होकर के वो हमारे डर का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, और कभी कभी तो हमारे अंग भरकर यानी कि इस प्रकार से गोद में लेती और कभी कभी मुझे चूमने लगती और अपने आंचल में मेरे आंसुओं को आंचल से पोंछने लगी। बड़े संकट में पड़ गई। अब मैया बड़े संकट में पड़ गई, क्या हुआ बता भी नहीं रहा था। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी और जैसे ही लहूलुहान हो गए थे, कांटे चुभ गए थे, कोई मोदा पड़ा, कोई सिर फूटा, कोई दांत फूटा और मैं भी लहूलुहान हो गया था, तो माँ ने क्या किया, हल्दी पीस करके हमारे घावों पर लगा गई। घर में कोहराम मच गया, घर में कोहराम मच गया, बहुत हल्ला हो गया। हम केवल धीमे सुर में शां से शां कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। यानी शां से शां मतलब सांप 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 कह रहे थे, लेकिन आवाज़ बह के हमारी निकल नहीं थी और हम माँ के आंचल में घुसते ही चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था और हमारा सारा जो शरीर था वो बिल्कुल ही हिल रहा था डर के मारे। रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती नहीं थी और हम तारकेश्वर नाथ जी यानी भोलेनाथ जी यानी शिव पूजन साहब कहते हैं कि मैं आंखें खोलना चाह रहा था लेकिन आंखें डर के मारे नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती और माँ भी रोने लग गई, क्योंकि बच्चा जब डर के मारे भगता है, रोता है तो माँ के भी आंसू आ जाते हैं। यही तो ममता होती है। इसी समय बाबूजी भी दौड़ आए और बाबूजी जब उखा गुड़गुड़ा रहे थे, बरामदे में बैठ करके पी रहे थे, तो वो भी दौड़ करके आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे और माँ की गोद से उठाकर मुझे अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। यानी कि हमने क्या किया कि मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया हमने छोड़ी। मतलब कहने का तात्पर्य वो पिता की गोद में नहीं गया। अब ये था हमारा शिव पूजन साईं जी द्वारा रचित माता का अंचल। यानी किस प्रकार से कहा, देखो इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा तो ये गया था कि माता से संबंध केवल इतना ही था कि जब हमें भूख लगती थी तो माता के पास जाते, केवल इतना ही संबंध था। पिता के साथ ही खेलते, हम बचपन में ही, लेखक कहते हैं कि हम बचपन में ही पिता के अंग बन गए थे और उन्हीं के साथ खेलते थे, उन्हीं के साथ सोते थे बाहर के बरामदे में। जब हमें भूख लगती तो माता से के पास जाते और उनके बस दूध पीता और आ जाता, इतना ही संबंध है। लेकिन यहाँ देखिए कहा जाता है ना, माँ पिता से आप कितना प्रेम कर लो लेकिन माता का प्रेम माता का प्रेम होता है। माँ के हाथ से नवाला खाते पेट भर जाता है, लेकिन पिता के हाथ से ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक प्रेम होता है माँ का। क्योंकि माँ तो अपने बच्चे को 9 माह कोख में रखती है, वह उसे इतना प्रेम करती है, इतना
पिता प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ की ममता पिता के प्रेम से कुछ अधिक होती है, और ये वास्तविक बात है बच्चों। अब तुम ही देख लो, पूरा जो आत्मकथा तुम शैली में लिखा गया है, माता का अंचल, माता के नाम से लिखा गया, माता का अंचल के नाम से लिखा है, और माता के नाम पिता का नाम नहीं आया कहीं। और अंत में देखो, मतलब लेखक कह रहा है बचपन से हम पिता के साथ खेलते थे, पिता के साथ सोते, लेकिन डर जब हुआ तो माता के आंचल में छिपे, हम पिता के पास बिल्कुल भी नहीं गए। पिता ने लेना भी चाहा लेकिन फिर भी नहीं गए, और यही होता है माँ की ममता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो सभी का इस सेशन बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।